Hello, hi, hope you are well and doing great. This is our third video dealing with the tricky concepts of grammar. In this video, we will talk about the differences among interrogative pronouns, interrogative adverbs and interrogative adjectives. मैंने ये नोटिस किया कि जब भी आपके पेपर में इनमें से कोई भी टर्म एज MCQ या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ जाए तो अक्सर स्टूडेंट्स इसे रॉन्ग कर देते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ फेडरल बोर्ड। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कि इसके रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफाइन करें, इनकी एग्जांपल दो, साथ आपको कोई क्लू या ट्रिक बता दी जाए जिससे आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी स्टेटमेंट है हुज बुक इज दिस, तो वो अंडरलाइन कर देगा पेपर सेटर। हुज स्कोर वो आपसे पूछेगा कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडजेक्टिव या कोई भी और एग्जांपल वो ऑप्शन सेट कर सकता है आपके लिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अक्सर डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो नहीं समझ पाते। मेरे भी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाए, सो आई थॉट टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब सो they can have benefit of this social media app. So without wasting any time, let's start. First of all, we are going to define, then we are going to give examples, and at the end, when we have discussed all these three types, then we are going to uh, discuss the differences or discuss the clue that could help you to understand any statement dealing with any of these types. जी स्टार्ट करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन से। Those words that are used to substitute or replace a noun in a question are called interrogative pronouns. So आप लोगों के लिए सबसे पहली जो चीज़ होगी वो स्टेटमेंट को समझना, और उस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आप उसमें जो ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड है कि क्या वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब। उसके लिए फिर आपको डेफिनेशन की समझने की ज़रूरत है। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज जो सब्सिट्यूट करें या रिप्लेस करें किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी भी क्वेश्चन वर्ड में, तो उन्हें हम कह देते हैं जी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, व्हिच एंड हुज। तो ये बाकी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स में भी आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये समझने वाली है कि जी इसका जो आंसर होगा कि वो किसी प्रोनाउन या एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है या एडवर्ब के तौर पे आ रहा है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हु वांट्स अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। तो अब हमने जो डिफाइन किया था, हमने कहा था जी ये ऐसे अल्फाज जो सब्सिट्यूट या रिप्लेस करे किसी नाउन या प्रनाउन को। तो यहाँ पे अगर हम हु का आंसर देखें तो हु का जो आंसर होगा वो इट कैन बी अली, अली वांट्स अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, और यू कुड से ही वांट्स अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। तो आपको ये अब समझ आ गई होगी कि व्हेन द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रनाउन तो वो आपका किस में आ जाएगा जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। Now moving on to another example, what is your favorite movie? My favorite movie is Hercules, or you could name any that is your favorite movie. So अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो again you have the answer in the form of a noun. To whom am I speaking? When your teacher is angry and you and the students are not listening to him or her, then they mostly use this interrogative statement. And to whom am I speaking? I am speaking to you. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है यू, तो यहाँ पे आपके पास प्रनाउन के तौर पे आंसर है। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, तो यहाँ पे जो आपके पास डिश आप यू कुड से बिरयानी, राइस, फिश। तो ये देखिए अब आपके पास जब भी हमने ये क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया और इसकी जगह जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास किसी भी नाउन या प्रनाउन के तौर पे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को या उस ओवरऑल इस क्वेश्चन वर्ड को आप क्या कह देंगे जी, इंटरोगेटिव प्रनाउन। Moving on to interrogative adjectives, आपको पता है जी adjectives are those words that are used to qualify or modify a noun. So interrogative adjectives ऐसे adjectives होंगे that are used to qualify or modify using a question word, जिसमें आप एक question word का इस्तेमाल करेंगे। There is one more thing that you need to remember. Interrogative adjective अक्सर जो है वो they are mostly followed by a noun and they cannot stand alone. But there are some adjectives like predicative adjectives that could stand alone, but interrogative adjectives they are very rare to stand alone. तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स को देखते हैं फिर उसे हमें समझने की कोशिश करते हैं। हुज बुक इज दिस, दिस इज अलीज बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखें अली जो है आप वैसे तो नाउन के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुक आपके पास एक्चुअल नाउन है, वो हेड वर्ड है और अली उसे मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे अलीज जो होगा वो आपके पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। या आप कह सकते हो जी दिस बुक इज ऑफ अली। ऑफ अली अब एक प्रपोजिशनल फ्रेज है स्ट्रक्चरली, लेकिन वो फंक्शनल
फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का। अगर इसको ये स्टेटमेंट एग्जांपल टफ है तो अगली देखिएगा आपको कुछ ज़्यादा आसानी लगेगी। विच फ्लावर डू यू वांट, आई वांट रेड फ्लावर, आई वांट पिंक फ्लावर। तो अब यहाँ पे देखें जी, जो रेड वर्ड है ये अब क्वेश्चन वर्ड की जगह जो हमें आंसर में आ रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। Moving on, interrogative adverb that is used to ask a question which whose answer will be in the form of an adverb. तो आपको पता है adverb क्या है, that are used to modify a verb, an adjective or another adverb. Interrogative adverbs are used to ask a question about a particular aspect of a sentence such as, तो आप उसमें time, place, frequency, manner, interrogative adverbs में अक्सर आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। I have already uploaded videos related to all the types of pronoun, types of adjectives and types of adverbs। तो आप लोगों के लिए वहाँ से मैं लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं ये क्या है डिफरेंट टाइप्स। द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर, अब ये टाइम के लिए आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस के लिए वेयर का, फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए वाई का, और फिर आप हाउ वगैरह, इस तरह हाउ मच, हाउ मैनी, इन तमाम वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जी एट द बिगनिंग ऑफ अ क्वेश्चन एंड दे आर यूज टू गेट और elicit specific information from the listener or reader. Why is the classroom in such a mess? तो अब यहाँ पे आप देखें तो why का आंसर आपको एक एडवर्ब के तौर पे मिलेगा जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा आपके वर्ब के बारे में। Where are you going? तो ये आ गया जी, ये आपके पास एडवर्ब ऑफ रीजन, ये आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ कैन यू स्पीक सो लाउडा, तो यहाँ पे भी आपको आप रीज़न दे सकते हो, आप मैनर भी, एडवर्ब ऑफ मैनर भी ये हो सकता है आप लोगों के लिए। व्हेन विल यू पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। तो अब आप लोगों ने ये समझा कि जब भी आपके पास पेपर में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें यू नीड टू पॉइंट आउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप ये करेंगे सबसे पहले कि जहन में यू वुड रिकलेक्ट इन योर ब्रेन दैट इसकी डेफिनेशन इन वर्ड्स की क्या थी। ये आपके पास पहला क्लू। सेकंड क्लू आप देखेंगे जी इसका आंसर किस में आ रहा है, जिस नाउन में आ रहा है, एडवर्ब में आ रहा है, एडजेक्टिव में, तो जिसमें उसका आंसर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो वही इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन की टाइप होगी। That's all for today. If you have any question, you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.